वेलकम टू पुष्पांजलि संस्कृत क्लासेस। आज का विषय हमारा संस्कृत भाषा या महत्व और उसकी उपयोगिता, मतलब संस्कृत भाषा का महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में वर्णन है। वर्तमान काल में संस्कृत भाषा तथा संस्कृत साहित्य तथा भाषा की अधिक उपयोगिता है। तो इसकी संस्कृत मैंने हिंदी लिख दी है, फिर उसका संस्कृत में अनुवाद है। वर्तमान काले संस्कृत भाषाया तथा संस्कृत साहित्य अति मीन्स होता अधिक, उपयोगिता वर्तते मीन्स होता है। तो वर्तमान काले या वर्तमान समय में संस्कृत भाषा तथा संस्कृत साहित्य का अधिक उपयोगिता है। भारतीय संस्कृताया उद्गमस्य में आपकी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। स्रोत है संस्कृत भाषाया विद्यते। तो भारतीय संस्कृति का काके की षष्ठी विभक्ति होगी, तो भारतीय संस्कृति का या संस्कृति भी लिख सकते हो आप। संस्कृति का उद्गम स्रोत संस्कृत भाषा है। संस्कृतम भाषा अस्माकम मीन्स होता हमारा। संस्कृतम भाषा अस्माकम पूर्वजानां धरोहर अस्ति भी लिख सकते हैं इधर, और आप वर्तते या विद्यते भी लिख सकते हो। तो संस्कृत भाषा हमारे पूर्वजों की धरोहर है। साहित्य, दर्शनम, राजनीति, प्राचीन या प्राच्य, ज्ञान विज्ञानम स्त्रोतासु संस्कृत भाषाया आवश्यक वर्तते। साहित्य, दर्शन, राजनीति, प्राचीन, ज्ञान विज्ञान स्त्रोतों में संस्कृत भाषा की आवश्यकता है। किन किन में है आपकी संस्कृत भाषा की आवश्यकता? साहित्य, दर्शन, राजनीति, प्राचीन, ज्ञान विज्ञान आदि स्त्रोतों में संस्कृत भाषा की आवश्यकता है। संस्कृत भाषाया आवश्यकता विद्यते। संस्कृत भाषा की आवश्यकता किस किस में है, इसके बारे में वर्णन है। संस्कृत भाषाया स्वयमेव मीन्स होता, या तो आप निज भी लिख सकते हो। स्वयमेव पूर्णम एवं समृद्ध अस्ति। संस्कृत भाषा स्वयं में या अपने में ही पूर्ण एवं समृद्ध है। संस्कृत भाषाया ध्वनि, स्वर एवं व्यंजनम वैज्ञानिक आधारे वर्तते। संस्कृत भाषा ध्वनि, स्वर तथा व्यंजनों का वैज्ञानिक आधार है। मतलब संस्कृत भाषा में ही व्यंजन जो हमारे ध्वनि और स्वर हैं वो उन्हें वैज्ञानिक आधार बताया गया है। संस्कृत भाषाया इधर भाषाया है। संस्कृत भाषाया षष्ठी विभक्ति है। भाषाया शब्द भंडार है अति विशालम विद्यते। संस्कृत भाषा का शब्द जो भंडार है अति मतलब अत्यंत अधिक विशाल है। इयम विश्वस्य प्राचीनतमा, तम प्रत्यय है स्त्रीलिंग, तो इसलिए प्राचीनतमा भाषा अस्ति। यह इयम मीन्स होता यह, विश्वस्य या संसार की, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, प्राचीनतम भाषा है। तो प्राचीनतमा इसलिए था इधर, वो तम प्रत्यय था। तो प्राचीनतम भाषा क्या है? संस्कृत। संस्कृतस्य चत्वारः वेदा विश्वस्य प्राचीनतमा रचना विद्यते। संस्कृत में या की भी लिख सकते हो, में 4 वेद विश्व के प्राचीन रचना है। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो 4 वेद है वो विश्व की प्राचीन रचना है। संस्कृत भाषायाम विशाल साहित्य अस्ति। संस्कृत भाषा में, इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग है, जैसे लतायाम बनता है ऐसे ही भाषायाम। तो संस्कृत भाषा में जो संस्कृत भाषा का जो विशाल साहित्य है वो साहित्य अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा का साहित्य अधिक विशाल है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आयुर्वेदिक, ज्योतिष, दर्शना आदि या दर्शनाद्य मतलब दर्शन आदि सर्वेषां विषयाणां मूल्यवन्तः ग्रंथः संस्कृत भाषायां जमा एव मतलब भाषा में ही संति हैं। तो संति इसलिए आया, इधर अस्ति भी लिख सकते थे परंतु यहाँ बहुवचन है इसलिए हाँ संति लिखा है हमने। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आयुर्वेदिक, ज्योतिष, दर्शन आदि सर्वेषां होता सभी विषयाणां विषयों के मूल्यवान ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही हैं। ए मीन्स होता ही, भाषा में ही हैं। संस्कृत भाषा या महत्व, अब संस्कृत भाषा का महत्व या उद्देश्य है। अस्मिन् संसारे अनेक भाषा सन्ति। इस संसार में क्या है? अनेक भाषाएं हैं। तासु भाषासु संस्कृत भाषा स्वर प्राचीनतमा
अस्ति। तासु मतलब होता है सभी भाषाओं में, बहुवचन है तो सभी भाषासु भाषाओं में। इसमें भाषासु आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन, जैसे लताशु होता है ऐसे भाषासु। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। इयम भाषा देववाणी अपि कथ्यते। अपि मीन्स होता भी, इसे इस भाषा को देववाणी भी कहा जाता। कथ्यते मीन्स होता कहना। इयम भाषा अति मधुरा अस्ति। यह भाषा अति मीन्स होता बहुत मधुर है। प्राचीन काले संस्कृत भाषाया लोक व्यवहार से भाषा आसीत। आसीत में हलंत है आपका। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा लोक व्यवहार की भाषा थी। मतलब जो प्राचीन समय में जो संस्कृत भाषा का उच्चारण, वो भाषा का जो उच्चारण होता था वो लोगों में ही संस्कृत भाषा का उच्चारण किया जाता था। लोग क्या करते थे, लोक व्यवहार की भाषा बना दी थी इसे, तो संस्कृत भाषा में उसका उच्चारण किया जाता था। वेदा उपनिषद रामायण महाभारतम संस्कृत भाषायाम एव संति। वेद उपनिषद रामायण महाभारत संस्कृत भाषा में ही हैं। हमारे वेद हो गए, रामायण उपनिषद जितना ये सभी हमारे संस्कृत भाषा में ही हैं। भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा में सुरक्षिता अस्ति। यह भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित मानी गई है। अस्य साहित्यम अति विशालम अस्ति। इसका साहित्य या यह साहित्य अति अधिक विशाल है। अस्य शब्दकोश अपि विशाल अस्ति। इसका शब्दकोश भी, अपि मीन्स होता भी, विशाल है। संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा भारत की प्राणभूत माना भाषा है। एषा एव समस्तम भारतवर्षम एक सूत्रे बध्नाति। एषा मीन्स होता यह, स्त्रीलिंग है इसलिए एषा आएगा, इयम नहीं आएगा, इयम पुल्लिंग में हो जाता। तो यह ए मीन्स ही, यह ही समस्त भारत को एक सूत्र में बांधे हुए, बंधनाती होता है बांधना। अधुना अपि, अधुन जमा अपि, तो अधुना अपि संस्कृतस्य अध्ययनम अध्यापनम च अमेरिका यूरोप प्रभृति देशेषु भवति। आज भी, अधुना मीन्स होता आज भी संस्कृत का अध्ययन, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, संस्कृत का अध्ययन अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन, चाहे आपका लास्ट में आता है तो इसलिए अध्ययन और अध्यापन अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी होता है। यास्क के मतानुसार पाणिनि एवं पतंजलि महान वैयाकरण अभवत। पाणिनि जो यास्क हैं उनके अनुसार पाणिनि एवं पतंजलि उन्हें महान व्याकरण के ज्ञाता बताया गया है। जो पाणिनि और वो हैं पतंजलि, वो महान व्याकरण ज्ञाता है। संस्कृत भाषा है विशाल या वृहद, विशाल भी लिख सकते हो, वृहद इनमें से एक लिख सकते हो। साहित्यम अस्ति। संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वो विशाल है। अस्माकं सर्वाणि आदर्श वाक्यानि सत्यमेव जयते अहिंसा परमो धर्मे वसुदेव कुटुंबकम संस्कृत भाषामेव अस्ति। हमारे, अस्माकं मीन्स होता हमारे, सभी, सर्वाणि होता सभी, आदर्श वाक्य सत्यमेव, कौन से हैं आपके आदर्श वाक्य? सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्मे और वसुदेव कुटुंबकम मतलब ये संसार ही हमारा परिवार है, संस्कृत भाषा में ही हैं। अस्माकं संस्कृत भाषा में वर्तते यत अस्माकं सर्वे धार्मिक संस्कारा अस्य भाषा में विद्यन्ते या संति भी लिख सकते हैं। अस्माकं मीन्स हमारी संस्कृति संस्कृत भाषा में, मतलब भाषा में ही है। हमारी जो संस्कृति है वो क्या है? संस्कृति संस्कृत भाषा में ही है। वर्तते मीन्स है। यत इसलिए, अस्माकं हमारे, सभी, सर्वे मीन्स होता सभी, धार्मिक संस्कार, जो हमारे धार्मिक संस्कार है जन्म से मरण तक, वो किसमें? संस्कृत भाषा में ही होते हैं। अस्या इस भाषा में, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा में ही हैं। अस्या भाषा में लिख सकते हो या संस्कृत भाषा में भी लिख सकते हो, संस्कृत भाषा में ही हैं। जना वेदान न केवलम अस्माकं देशे अपितु विदेशे अपि पठन्ति। जना मीन्स होता लोग, बहुवचन है इसलिए लोग वेदों को, वेद जो होते हैं वेदों को न केवल हमारे देश में, अस्माकं मीन्स हमारे, देश मीन्स देश में, अपितु बल्कि
विदेशों में भी पढ़ते हैं। अपि मीन्स होता भी, लोग जो वेद हैं उन्हें न हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी पढ़ते हैं। अतः इसलिए यह मीन्स होता है यह भाषा संपन्नम अस्ति, संपन्न भाषा है। अतः यह भाषा प्रसिद्ध भाषा या संपन्न भाषा है। महाकवि कालिदासस्य साहित्य विदेश अपि सुविख्यातम, जो महाकवि कालिदास है का साहित्य विदेशों में भी प्रसिद्ध है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मुझे और उत्साह मिले या प्रेरणा मिले और मैं नई वीडियो आपके लिए आगे बना सकूँ।